साल 2025। करनाल शहर में 6 दोस्त कॉलेज ट्रिप पर शिमला जा रहे थे। बस में मस्ती चल रही थी, लेकिन अर्जुन को सपना आता है कि बस का ब्रेक फेल हो जाता है और सभी मर जाते हैं। वह डर के मारे चिल्लाता है, बस से उतर जाओ, यह बस का एक्सीडेंट होने वाला है। 6 दोस्त बस से उतर जाते हैं और कुछ ही देर में वही हादसा सच हो जाता है। सभी सोचते हैं कि उन्होंने मौत को मात दे दी, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। रीना घर में बाल सुखा रही थी। हेयर ड्रायर का तार पानी में गिर जाता है और करंट लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसका शरीर सुन्न हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रोहित जिम में वर्कआउट कर रहा था, तभी ट्रेडमिल अचानक तेज चलने लगता है। वह गिरता है और पास रखा भारी वेट उसके ऊपर गिर जाता है। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। साक्षी गैस पर खाना बना रही थी। गैस लीक हो जाती है और जैसे ही उसने स्टोव जलाया, छोटा सा धमाका हुआ और किचन में आग लग गई। धुएं में दम घुटने से साक्षी की जान चली जाती है। विक्रम अपने कमरे में अकेला था। अचानक फैन की स्क्रू ढीली होकर गिरने लगती है। विक्रम खिड़की बंद कर रहा था कि फैन गिरा और उसके सिर पर लगा। चोट लगने से विक्रम की मौत हो गई। नेहा लाइब्रेरी जा रही थी। लिफ्ट में जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। ब्रेक फेल हो जाता है और लिफ्ट के गिरने से उसकी जान चली जाती है। कहते हैं मौत को धोखा देना आसान नहीं, लेकिन जब मौत खुद तुम्हारे पीछे चल पड़े तब बचना नामुमकिन है। अब अर्जुन अकेला बचा है। वह डर के मारे एक बाबा के पास जाता है। बाबा उसे बताते हैं, बेटा, मौत की लिस्ट को रोकना मुश्किल है। अगर तुझे बचना है तो अपनी मौत किसी और को देनी पड़ेगी। अर्जुन उलझन में आ जाता है। अर्जुन खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक अजनबी को धक्का देता है। ट्रेन आती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। अर्जुन सोचता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है, उसे समझ में आता है कि मौत उसे छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन के दिमाग में वही भय और कन्फ्यूजन चल रहा था। क्या उसने सच में अपनी जान बचाई है या मौत ने उसे और भी जाल में फंसा लिया है? अर्जुन अगले दिन अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जो पहले मर चुके थे। वह फिर से उसी जगह पर जाता है जहां उसने उस अजनबी को धक्का दिया था, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। उसे वहां एक और अजनबी दिखाई देता है जो बिल्कुल उसी हालत में खड़ा है जैसे वह था। उस अजनबी के चेहरे पर वही डर था जो अर्जुन के चेहरे पर पहले था। अर्जुन उस आदमी से पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चला जाता है। अर्जुन उसकी पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है, वह अजनबी गायब हो जाता है। अर्जुन अब समझ जाता है कि उसने मौत के चक्कर को पूरी तरह से समझा नहीं है। वह सोचता है, क्या मैंने सच में किसी की जान बचाई या अपने आप को और भी मुसीबत में फंसा लिया? अर्जुन का दिल धड़क रहा था, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि अब उसे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि और लोगों की भी जान बचानी है। अगर वह इस खौफनाक चक्कर से बचना चाहता है। अर्जुन की हालत दिन ब दिन और बिगड़ने लगती है। वह हर जगह यह देखता है कि मौत उसके आसपास है। कभी कोई सड़क हादसा, कभी किसी इमारत का गिरना। उसे लगता है जैसे वह खुद को हर रोज मौत के करीब महसूस करता है। उसे लगता है कि हर किसी को मौत की चपेट में लाने का जिम्मा सिर्फ उसका ही है। आखिरकार अर्जुन एक मंदिर में जाता है जहां वह अपने डर और दुखों को बाबा को बताता है। बाबा उसे समझाते हैं, बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं है। मौत को धोखा देना और किसी और की जान को बचाना एक बड़ा निर्णय होता है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की जान लेकर खुद को बचाना असल में मौत के खेल को और भी बढ़ावा देता है। अर्जुन अपने घर लौट आता है।
थका हुआ अर्जुन अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और टीवी ऑन कर लेता है। बाहर तेज आंधी चल रही थी, लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ता। वह मुस्कुरा कर कहता है, अब मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी अर्जुन के कमरे में ऊपर दीवार पर लगा पुराना एसी अचानक जोर से कंपन करने लगता है। अर्जुन ध्यान नहीं देता। तभी बिजली एक पल को गुल होती है और फिर आती है। अर्जुन पानी लेने किचन की ओर बढ़ता है और तभी एसी यूनिट दीवार से उखड़कर सीधे उसके ऊपर गिरता है। तेज आवाज आती है धड़ाम, और अर्जुन की मौके पर मौत हो जाती है। बाहर हवा चलती रहती है और कमरे में टीवी पर आवाज आती रहती है, आज मौसम में हलचल है, सावधानी बरतें। मौत से भागना बेकार है, जब उसका वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारे ही घर में पकड़ लेती है।